सो हे देवो सिंगल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो यार सबसे पहले तो जिन लोगों ने नहीं देखा है इसका फर्स्ट एपिसोड इस सीरीज का, सो यार वो लोग जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना ही दी होगी, तुम लोग आराम से जाके वहाँ पे पूरी की पूरी सीरीज देख सकते हो, फर्स्ट एपिसोड से लेके सेकंड एपिसोड, और जितने भी इसके आगे के एपिसोड्स आने वाले हैं सारे के सारे उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। सो आज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। Oh yeah, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, एक आम बंदा जो कि अपने पूरे के पूरा दिन मतलब 24 घंटे टोटल लगा देता था अपनी गेम डिजाइनिंग में, क्योंकि उसके बॉस का उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था और इतने ज्यादा काम करने के कारण हर हफ्ते वो रोज 24 घंटे काम करता रहता था और इसी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वो एक अपने नए जन्म में एक डीमन लॉर्ड बनता है, क्योंकि कैसे बनता है, कहाँ बनता है, अगर ये जानना है तो यार तुम लोग पिछले एपिसोड देख सकते हो। और एट द एंड हमें ये दिखाया जाता है कि जो हमारा डीमन लॉर्ड है एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, इसलिए वो हेल जाता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो एक और बार सेकंड ट्राई करता है। अब किस चीज का करता है वो तो भाई जो अपने पुराने व्यूअर्स है वही जानते हैं, जिन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा उन्हें पता होगा। और उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है मैं दोबारा आ गया डियर। उसके बाद वो कहती है कि आगे तुम इतनी तेजी से क्यों आ रहे हो, लेकिन जैसे ही हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो उसके पास पहुंचता है, फिर से जो गेम होता है वो ओवर हो जाता है एंड हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो रो जाता है बंदा। और हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है कम से कम यार एक हक तो करने दो, लेकिन इस बार जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो शुरू से शुरुआत नहीं करता है, इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो हंसते हुए कहता है हा, ये बहुत अच्छा फील कराता है। उसके बाद दोबारा जो वो लड़की होती है डीमन लॉर्ड से पूछती है क्या मैं आपको साबुन लगा दूं, और तब हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहते हैं हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मेरी पेट पे लगा दो। लेकिन जैसे ही वो दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आते हैं हमारा जो डीमन लॉर्ड का सपना फिर से चूर चूर हो जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस चीज के कारण हो रहा है कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है शांति से भरी जिंदगी भी नहीं जी पा रहा है। अब तुम लोग तो सोच रहे होंगे भैया यहाँ पे रासलीला कर रहे हैं इसलिए हो रहा होगा, बट नहीं ऐसा नहीं है। असल में वो जो लड़की है यानी कि हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो बार बार मर रही है और यही वो कारण है। और इस बार जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो दोबारा आंखें खोलता है, इस बार वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है और इस बार फिर से वो लड़की वही डायलॉग बोलती है सेम, और इस बार हमारा डीमन लॉर्ड का मूड ही खराब हो जाता है। और जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो उस लड़की के ऊपर चिल्ला देता है आखिर तू हर बार कैसे मर रही है, एक दिन में हजारों बार मर चुकी होगी तू, जब भी मैं एक अच्छी सी जिंदगी जी रहा होता हूँ नहीं तेरे को जीने तो देना है मेरे को। और जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो वहाँ से फिर से 2 मिनट में फर्रार हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो देख रहा होता है कि आखिर ये लड़की मर कैसे रही है, और हमारा डीमन लॉर्ड बोलता है ये लड़की बार बार अपने आप को मरा दे रही है और इसीलिए ये जो गेम है बार बार रीसेट हो जा रही है। जब भी इसे किसी को बचाने का मिशन मिलता है तो ये मर जाती है या फिर इसका भाई इसे लात मार के गिरा देता है स्वॉर्ड से। कितनी अजीब तरीके से मरती है और मैं इसे इस तरह से मरने नहीं दे सकता हूँ बार बार, मेरे को इस पे हर समय नजर रखनी पड़ेगी। और वो देखता है कि आखिर अभी इस समय वो कहाँ पे है। उसके बाद जब वो देखता है कि वो एक वुल्फ से अकेले लड़ रही है, एक नॉर्मल वुल्फ नहीं वुल्फ किंग, और लड़ भी किसके साथ रही है अकेले। और इस चीज को देख के हमारे जो डीमन लॉर्ड है उसकी तो बस खिसकी रहती है। और सही बताऊं तो ये कितनी बुरी तरीके से मर रही है, मतलब वुल्फ मारे जा रहा है। उसके बाद जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट होती है वो बोलती है ऐसा लगता है इस वुल्फ का जो लेवल है वो मेरे से ज्यादा है, और वो कहती है कि नहीं मैं अभी नहीं मर सकती, मेरे को डीमन लॉर्ड को हराना है और मेरे जो पेरेंट्स है उनका भी बदला लेना है और मैं यहाँ से भागूंगी नहीं। और उसके बाद वो जो वुल्फ किंग होता है वो हमारी जो प्रोटैगनिस्ट होती है उसके ऊपर कूद जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा डीमन लॉर्ड है वो उस वुल्फ को एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है और जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे बचा लेता है। और उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है प्रोटैगनिस्ट को जरूरत है कि उसे एक विलन बचाए, तो वो एक हीरो हो जाता है। लेकिन यही बात इस लड़की को कोई बताओ ना यार, ये तो दोबारा आ गई अपना चक्कू लेके, इसने फिर से डीमन लॉर्ड के पीछे अपनी तलवार डाली और उसके बाद ये मर गई फिर से। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है क्या तुम मेरे को यहाँ पे मारने के लिए आई हो, मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है वो रेड टैटू वो एक तरह का एग है जो कि हमारे डीमन लॉर्ड ने जब वो इंसान था तब बनाया था, और वो ये भी बताता है कि वो जो टैटू है वो हमारी जिहान का सीक्रेट फाइनल फॉर्म है, जो कि अभी मैंने बताया कि वो अभी स्टार्टिंग की स्टेज में है, जो कि एक एग है एक तरह से। और जो हमारी जिहान है उसका लास्ट जो फाइनल फॉर्म है उसका नाम है द हीट ऑफ द ब्लेजिंग हीरो, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो हमारे डीमन लॉर्ड को भी झुका सकता है। और जिस दिन जो जिहान है उसने वो फॉर्म को अचीव कर लिया उस दिन जो हमारे डीमन लॉर्ड है वो बहुत बुरी तरह से एक बहुत बुरी मौत मरेगा। लेकिन हमारा डीमन लॉर्ड तभी कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, असल में एक नई गेम, क्योंकि जब मैं एंडिंग बना रहा था तो मैंने हर तरह की एंडिंग सोची हुई थी कि आखिर जिहान जो है वो फाइनल फॉर्म कैसे अचीव करेगी और उसके बाद वो मारेगी हमारे डीमन लॉर्ड को। और सबसे बुरी बात इसमें कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं,
उसके बाद हमें एक मैप सा दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जब भी हमारी जो जिहान होती है यानी कि मेन प्रोटैगनिस्ट वो मरती है तो जो हमारी गेम है वो रीसेट हो जाती है और ये एक तरह का लूप बन जाता है। कहानी की स्टार्टिंग हुई फिर जिहान मर गई, कहानी की स्टार्टिंग हुई फिर जिहान। जिस दिन वो नहीं मरी तो उस दिन वो लेवल अप हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी और फाइनल फॉर्म को अचीव कर लेगी और तब जाके जो हमारा डीमन लॉर्ड है उसकी मौत होगी। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो बोल रहा होता है अगर जो जिहान है वो बार बार मरती नहीं रही तो वो अपनी शांति से जिंदगी जी सकता है क्वान या के साथ। एंड ये वही लड़की है और वो ये भी कहते हैं हाँ मेरी जो पावर है वो डाउन हो जाएगी, उसके बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा और उसके फाइनल फॉर्म को अवॉइड करके। लेकिन ये जो बात होती है ये हमारे डीमन लॉर्ड को खटक जाती है कि पावर कम करके वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। उसके बाद हमें मेन प्रोटैगनिस्ट की जो रियल लाइफ होती है वो वाली दिखाया जाता है उसका पास, जहाँ पे हमारा जो जोऊ होता है और उसका साथ में बॉस होता है वो दोनों बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जोऊ का बॉस बोलता है जो प्लेयर्स है वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं रहेंगे जब जो क्वान्या है वो हमारे डीमन लॉर्ड के साथ मर जाएगी। हाँ वही हेल वाली लड़की। तब जो हमारे जोऊ होता है जो कि असल में डीमन लॉर्ड है इस दुनिया में वो कहता है क्यों ना हम एक हिडन एंडिंग बनाएं जहाँ पे वो अपनी पावर्स को छोड़ दे और एक शांति भरी जिंदगी जी सके हमारी क्वान्या के साथ ट्रैवल करते हुए पूरी दुनिया को। उसके बाद जो जोऊ का बॉस होता है वो कहता है आखिर इस चीज के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी इस एंडिंग को बनाने में। जहाँ पे हमारे जोऊ बोलता है हमने एक नॉर्मल एंडिंग में ये बताया रखा है कि हमारे पास ऐसे टूल हैं जो कि अभी टूटे हुए हैं और क्या हो अगर जो हमारी हिडन एंडिंग में जो प्लेयर है वो उन सारे के सारे 10 टूलर्स को साथ मिल जाए और एक कंप्लीट फॉर्म बनाए। उसके बाद जो हमारा जोऊ का बॉस होता है वो कहता है ये तो एक बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है, मेरे को तुम्हारी जरूरत है, तुम आज ओवर टाइम करोगे और उस प्रपोजल को बनाओगे और चलो उस एंडिंग को हम डीमन लॉर्ड पावर डाउन अ लीड अ नॉर्मल लाइफ ये कहे मस्त है ना। वहाँ पे हमारा जोऊ का बॉस हंसता है और यहाँ पे हमारा जोऊ जो कि एक डीमन लॉर्ड है वो हंसते हुए कहता है ये बहुत बढ़िया अगर मैं किसी भी तरह जो जियान है उसे मजबूर कर दूं कि वो हिडन मिशन करे और वो सारे के सारे टूल्स को ढूंढे तो उससे मेरी जिंदगी बच सकती है। उसके बाद मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगा और क्वान्या के साथ इस पूरी दुनिया को घूमूंगा। पर आखिर कैसे? जो जियान है वो तो मेरे को हर समय मारने के लिए तुली हुई रहती है और ये जो हिडन टास्क है ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा पर एक गेम डिजाइनर के लिए ये एक चैलेंज है। भले ही हम दोनों इस गेम में होंगे पर अभी भी तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है जियान। फिर जो सीन है वो क्रैक विलेज पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जो जियान होती है वो जा रही होती है अपने एक दोस्त के साथ और जियान को फिर खांसी आती है एंड उसके बाद उसके दोस्त पूछती है क्या तुम ठीक हो? अगर तुम प्रोफाउंड लेवल सेकंड टायर के लिए तैयार नहीं हो अभी मिशन के लिए तो तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी हेल्थ जो है वो पहले आती है। उसके बाद जो जियान होती है वो बोलती है नहीं मैं ठीक पर मुझे तुम्हें इस चीज के अंदर नहीं घसीटना चाहिए था इस रॉन्ग गोंग में। उसके बाद जो हमारी जियान की दोस्त होती है वो बोलती है अरे ये तो हम दोनों के लिए कुछ ही नहीं है और उसी समय हमें पीछे से एक आवाज आती है मदद के लिए कोई बंदा पुकार रहा होता है। उसके बाद वो दोनों के दोनों एक जगह पे देखते हैं जहाँ पे एक वुल्फ होता है और एक बंदा लड़ रहा होता है जहाँ पे वो जो बंदा होता है उस वुल्फ को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है अपने मंत्र के अंदर और बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे वो बंदा बोलता है मैं इसे थोड़ी देर के लिए संभाल सकता हूँ, तुम यहाँ से जाओ और वो बच्चा बोलता है नहीं बिग ब्रदर कोई ना कोई तो आएगा जो हमें मदद करेगा। उसके बाद वो जो वुल्फ होता है उस मंत्र से बाहर आ जाता है। उसके बाद हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट पे पंजा मारता है जहाँ पे अभी वो जो लड़का होता है वो बोल रहा होता है भागो यहाँ से बच्चे, लेकिन बच्चे की तो फटी पड़ी होती है और वो कह रहा होता है बिग ब्रदर। लेकिन तभी जो जियान होती है वो उस बंदे को बचाने के लिए भागते हुए जाती है और उस बंदे को बचा देती है एंड उसे साइड में ले आती है और वो बच्चा और कोई नहीं है बल्कि वही डीमन लॉर्ड है जो कि बोलता है ये तो कुछ जल्दी हो गया। सो यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें आज का एपिसोड पसंद आया है और इसके आगे के भी एपिसोड देखने हो और तो यार तुम लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आज की वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी और भी ज्यादा अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे ऐसी और आती रहेंगी। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अंटिल देन पीस आउट।